हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली जिस टाइम का वेट आप इतने दिनों से कर रहे थे वो टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका मिड टर्म एग्जाम का डेट शीट है ये डीओई ने रिलीज़ कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम कौन से डेट को कौन से सब्जेक्ट का होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा डेट शीट है ये क्लास थर्ड से लेकर क्लास 12th के लिए है। यानी कि अगर आप क्लास थर्ड से क्लास 12th तक किसी भी क्लास में हैं तो ये डेट शीट आपके लिए है। तो हम डेट शीट की ओर बढ़ने से पहले जो टाइमिंग है एग्ज़ाम की वो जान लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, आपका स्कूल अगर मॉर्निंग शिफ्ट का या फिर जनरल शिफ्ट का है, यानी कि अगर आप सुबह में स्कूल जाते हैं और अगर आप क्लास थर्ड से क्लास 8 तक किसी भी क्लास में हैं तो आपका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग रहेगा वो सुबह के 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। यानी कि 9:30 से लेकर आपका दोपहर के 12 तक यानी कि 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 2.5 घंटे का होगा। इसके बाद जो 9th क्लास से 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो सुबह के 9:30 से लेकर 12:30 तक चलेगा दोपहर के। यानी कि क्लास 9 से क्लास 12th वालों के लिए जो एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जिनका स्कूल इवनिंग शिफ्ट का है, यानी कि जो दोपहर में स्कूल जाते हैं और अगर वो क्लास थर्ड से क्लास 8 तक किसी भी क्लास में हैं तो उनका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो दोपहर के 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा। यानी कि दोपहर के 2 PM से 4:30 PM तक। इसके अलावा अगर 9th से 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगा। ठीक है, यानी कि 2 PM से 5 PM तक। तो ये मैंने आपको बता दिया जो आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग रहेगा उसके बारे में। अब हम जान लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है किस डेट को कौन से सब्जेक्ट का होगा। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो है 17 तारीख को, यानी कि 17 तारीख से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। और 17 तारीख को देखिए किस किस क्लास का एग्ज़ाम होगा। एक तो क्लास 10th का, क्लास 11th और क्लास 12th का, इन्हीं 3 क्लासेस का सिर्फ एग्ज़ाम होगा 17 तारीख को। तो क्लास 10th का एसएसटी का एग्ज़ाम होगा, क्लास 11th का इंग्लिश का और क्लास 12th का बिजनेस स्टडी या फिर पॉलिटिकल साइंस। यानी कि जिसके पास बिजनेस स्टडी है उसका बिजनेस स्टडी का होगा और जिसके पास पॉलिटिकल साइंस है उसका पॉलिटिकल साइंस का होगा। इसके बाद जो 18 तारीख है यानी कि 18 अक्टूबर को देखिए क्लास 9th का एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का। इसके अलावा क्लास 11th का होगा सोशियोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 19 तारीख। तो 19 तारीख को देखिए किस किस क्लास का एग्ज़ाम होगा। क्लास 10th का होगा संस्कृत, पंजाबी या उर्दू का और क्लास 11th का होगा फिजिक्स या फिर ज्योग्राफी का और क्लास 12th जो है क्लास 12th का इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो 20 अक्टूबर को होगा, 20 तारीख को। तो 20 तारीख को आप देख सकते हैं कि क्लास 7th का एग्ज़ाम होगा हिंदी का। इसके अलावा क्लास 8 का होगा मैथ्स का और क्लास 9th का भी होगा मैथ्स का ही। इसके अलावा क्लास 10th की छुट्टी रहेगी। क्लास 11th का होगा फिजिकल एजुकेशन और क्लास 12th का होगा सोशियोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 21 तारीख। तो 21 तारीख का आप देख सकते हैं क्लास 6 का मैथ्स का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा क्लास 11th का होगा मैथ्स का और इसके अलावा क्लास 12th का होगा हिंदी का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 22 तारीख। तो 22 तारीख का आप देख सकते हैं 22 तारीख का क्लास 7th का इंग्लिश का होगा, क्लास 8 का हिंदी का होगा और क्लास 10th का इंग्लिश का होगा। इसके अलावा क्लास 11th का संस्कृत या फिर बायोलॉजी का और क्लास 12th का जो है वो अकाउंटेंसी या फिर केमिस्ट्री का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका 27 तारीख का। तो 27 तारीख का आप देख सकते हैं क्लास 6 का एसएसटी का एग्ज़ाम होगा, क्लास 7th का नेचुरल साइंस का होगा, क्लास 8th की छुट्टी रहेगी, क्लास 9th का हिंदी का रहेगा, क्लास 10th की भी नहीं है कोई एग्ज़ाम, क्लास 11th का अकाउंटेंसी या फिर केमिस्ट्री और क्लास 12th का भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 28 तारीख का। तो 28 तारीख का आप देख सकते हैं क्लास 4th का हिंदी का, क्लास 5 का ईवीएस का और इसके अलावा क्लास 8th का जो है नेचुरल साइंस यानी कि साइंस का होगा, क्लास 10th का
मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, और इसके अलावा क्लास 11th का नहीं है, क्लास 12th का फिजिक्स या फिर ज्योग्राफी का। इसी तरह से जो नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह से आप पूरा ये देख सकते हैं। ये जो है पूरा इस डेट शीट का मैं आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप पूरा सिलेबस अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये डेट शीट पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि द डेट शीट इज कॉमन फॉर मॉर्निंग जनरल एंड इवनिंग शिफ्ट स्कूल, हाउएवर द टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आर डिफरेंट एज मेंशन्ड अबव। यानी कि जो ये डेट शीट है ये सभी के लिए है, चाहे आपका स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट का हो या फिर इवनिंग शिफ्ट का, सभी के लिए ये डेट शीट है। लेकिन जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर टाइमिंग मैंने आपको पहले बता दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स नॉट कवर इन द डेट शीट इज टू बी हेल्ड एट स्कूल लेवल। यानी कि इसमें जितने भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा आपके पास कोई और सब्जेक्ट है और उसका डेट शीट यानी कि उसका एग्जाम का डेट इसमें मेंशन नहीं किया गया है, तो वो एग्जाम जो है उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपके स्कूल लेवल पर करवाया जाएगा। यानी कि आपका स्कूल, आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे कि किस डेट का आपका उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 15 मिनट्स बिफोर द टाइम गिवन, द स्टूडेंट्स वुड रीड द क्वेश्चन पेपर एंड मेक प्लान टू राइट द आंसर। यानी कि आपका जो टाइम है, यानी कि सुबह के जैसे 9:30 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे 15 मिनट पहले ही आपको एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है वो दे दिया जाएगा। इसी तरह से जो इवनिंग शिफ्ट में है इसमें भी, यानी कि आपका एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और उसे आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से और प्लान कर सकते हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि द स्टूडेंट विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर एट द स्पेसिफाइड टाइम 9:30 AM एंड इसी तरह से जो इवनिंग शिफ्ट में है उसमें 2 PM। यानी कि जो स्पेसिफाइड टाइम है 9:30 और 2 PM, इतने टाइम पर ही आपको क्वेश्चन पेपर को लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अपना आंसर शीट में लिखना स्टार्ट करना है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट एज गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर बी फॉलोड मेटिकुलसली। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस पर जितना टाइम लिखा गया है उतने ही टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर को पूरा करना है, उससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। और लास्ट सिक्स्थ पॉइंट में कहा गया है कि स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सबमिट द आंसर शीट ऑफ द एग्जाम बिफोर 12 नून या फिर 12:30। और ये था मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में आप अपना जो आंसर शीट है उसको 12 बजे या फिर 12:30 बजे से पहले नहीं जमा करा सकते, और ऐसे ही इवनिंग शिफ्ट में 4:30 बजे या फिर 5 बजे से पहले जमा नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और इसके अलावा डेट शीट हमारा ये पूरा है, इसको आप अच्छे से देख लेना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये पूरा डेट शीट सेंड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।